हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में क्या होने वाला, आप लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, 4-5 बार पढ़ा होगा। बट देखो आज की क्लास में स्टार्टिंग में तो मैं सीधा स्टार्ट करूंगा एनटीपीसी 2016 वाले कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा 5-6 जो कि आसान होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा आज कि साधारण ब्याज में अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहली ही क्लास में, और ये चैप्टर आपका 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं प्लीज अब तो ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। जुकाम हुआ है, मुंह में विक्स की गोली है, कोई ये नहीं समझेगा सर जी गुटखा खाते हैं। ठीक चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए सब लोग पहले देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको साधारण ब्याज में 2 पॉइंट पता होना चाहिए। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। एक क्या होता है, ब्याज इक्वल टू बताना जरूरी है PRT डिवाइडेड बाई 100। ब्याज इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100। P आपका क्या है, ये है मूलधन, प्रिंसिपल है। R क्या है, रेट मतलब क्या होता है ब्याज, और T आपका क्या है समय। सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बताइए। और देखो अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाए, अगर आपसे मिश्र धन वर्ड यूज होता ना, मिश्र धन अगर आपसे पूछा जाएगा आप क्या करोगे, मूलधन में ब्याज आप जोड़ देंगे। ये हो गए 2 पॉइंट आपके बिल्कुल बेसिक से, पहला ये, दूसरा ये। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, इससे क्या होता है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आपको वहां पर पता भी नहीं चलेगा कि इस पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, पूरा लिख पाना मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, हर साल के लिए साधारण ब्याज समान होता है। यहां पर क्या लिखा हूं, हर साल के लिए साधारण ब्याज समान होता है। देखो अगर आपका रेट सेम है, मतलब अगर पहले वर्ष में आपको 200 रुपए का ब्याज मिला, दूसरे साल भी 200 ही मिलेगा, तीसरे साल 200, चौथे साल भी 200, पांचवें साल भी 200, मतलब प्रत्येक साल क्या होगा, साधारण ब्याज समान रहेगा। ये 3 पॉइंट क्लियर है, बताइए। इससे ज्यादा कुछ भी आपके चैप्टर में यूज नहीं होगा। अगर ये 3 चीज आपको याद है, साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। और देखो यहां पे बता दें, इंग्लिश में मिश्र धन को क्या कहते हैं, ये आपका आएगा अमाउंट से। ठीक, और यार प्लीज एक बार सब लोग शेयर कर दिए। अब देखिए सीधा हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कुछ भी होगा एक्स्ट्रा हम वहां पर सीखते हुए चलेंगे। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा, और देखो स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन आपका सिर्फ हिंदी में आएगा। ये एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल में आने शुरू हो जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। बट यार 2-4 क्वेश्चन वेट करिएगा, बाकी इंग्लिश में भी ऐसा कुछ नहीं आपको पता नहीं चलेगा, बता देंगे हम। क्या बोला जरा, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद क्या किया, 630 रुपए उन्होंने अदा किए। आपसे बोला जा रहा कि साधारण ब्याज की दर 2.5% है, तो बताइए मूलधन क्या रहा होगा, मूलधन निकाल कर बताइए। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको बता दिया गया, बट जरूरी नहीं है आप एग्जाम में फॉर्मूला यूज ही करेंगे, जरूरी नहीं है आप मतलब फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल सही, जिसका 600 आ रहा सभी लोगों का आंसर सही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 2.5%, और कितने साल की बात की गई, 2 वर्ष की बात की गई है। टाइम आपका कितना दिया गया, 2 वर्ष। अब देखो जरा आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, एक साल में 2.5% बढ़ेगा, 2 वर्ष में आपका पैसा बढ़ कितना जाएगा, आप कहेंगे सर 5% बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर है, मतलब 100 रुपए आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आती है, 100 रुपए 2 वर्ष में बढ़कर 105 हो जाएंगे। और इस 105 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दी गई, 630 दिया गया। कितने गुना है, 6 गुना है, तो मूलधन भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया।
बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। बस 2-4 मिनट सब्र करिए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और देखो लास्ट में ना, आज ही सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में ना बेहोश कर दिया तो बताना, ठीक, बेहोश हो जाओगे, इस बात को कहीं पर अभी नोट करके रख लीजिए। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। 4-5 क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, क्योंकि पहले ही मैं बता रहा हूं वो आसान है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 2000 रुपए का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच साधारण ब्याज क्या होगा बताइए। और जो लोग तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का मत लगाइए। देखो अब क्या होता, अगर आपसे साधारण ब्याज ईयरली नहीं पूछा गया, इसका मतलब क्या होगा, जो भी संख्या आपकी दी जाएगी वो क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, उसका डेज निकालोगे, कितने दिन का ब्याज हमें निकालना, फिर 365 से भाग देकर हम लोग वर्ष निकालेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, कब से कब तक बोला गया है, 9 मार्च से लेकर कब तक, 21 मई तक का बोला गया है। कब तक का, 21 मई तक का। तो देखिए मार्च में 9 हो गया, मतलब 9 मार्च से बोला गया है ना, तो 8 चला गया, मार्च 31 का होता 23 दिन हो गया यहाँ पे। और अप्रैल कितना हो जाएगा, अप्रैल आपका होता 30 का, मई 31 का होता 21 दिन यहाँ पे हो गए। अब जरा आप इसको ऐड करिए, कितना आने वाला है, 23 30 कितना हो गया, 53 और 21 कितना हो गया आपका 74, यही तो आएगा। बताइए सभी को क्लियर है, बात समझ में आ रही। यहां पे हो गया 21 दिन, यहां पे हो गया आपका 23 दिन, ठीक। अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसे वर्ष में जब आप चेंज करेंगे क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए वो किस हिसाब से लिया गया, क्या बोला गया, 9 मार्च 2010 से 21 मई के बीच में, 21 मई के बीच बोला गया, के बीच, इसका मतलब यहां पर 20 ही दिन आएगा, ये हो जाएगा आपका 73। हमने क्या किया, इसे ईयर में कन्वर्ट किया है, कितना आ गया, 1/5। जैसे ही आपने ये पता कर लिया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कैसे, देखो ब्याज निकालना है, मूलधन आपका कितना दिया गया, 2000 दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5% है, समय आपका कितना हो गया, 1/5, नीचे क्या आएगा, 100। सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म है। देखिए ये कितना बन जाएगा, 2.5 और 25 से ये गुणा होगा, क्या आ जाएगा, ये क्या आ रहा है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.5 दिया गया, मतलब 8.25 दिया गया है, 8.25 दिया गया था, ये 1/5 हो जाएगा। गुणा कराइए, देखिए क्या होगा, 82.5 गुणे 2, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 1 17 आ जाएगा, 175/5 आएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 165 आएगा, ये 165 आएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 33 रुपए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी। मेन देखो आप पॉइंट समझिए, करना क्या है, आप दिन कैलकुलेट करेंगे, कितने दिन आया, उसको हमने क्या किया, ईयर में चेंज किया। कैसे, 73 को 365 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 1/5 आ गया। ब्याज निकालना होगा क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय आपका 1/5 आ गया। आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 165/5, 33 रुपए। क्लियर है सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पंकज, भास्कर, पूजा, सरोज, सूर्यभान, दिलकुश, जॉनसन, काजल, स्वाति। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, एक उधार ली गई राशि x वर्ष में क्या होती है, 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है।
मूलधन का 1/3 है, मतलब अगर मूलधन आपका 1 रुपए रहा होगा तो ब्याज कितना है, 1/3 दिया गया है, यही तो बोला गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6%, समय आपका दिया गया x वर्ष डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/18 डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 50/9, 9 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 5 सही 5/9 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 सही 5/9 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है। और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, 1/3 भाग है, आप इसको x मानते हो, फिर इसको x/3 मानते हो। मत मानिए, बोला गया ना 1/3, जब भी ऐसा है 1/3 बोला गया, आप क्या करो, उसको 1 ही मान लो। हमने मान लिया मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बस देखो आप क्या करो, 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा सा, मतलब जो लोग बाद में क्लास देखें, जिनका बेसिक एकदम खत्म है, जिन्हें नहीं पता कैलकुलेशन कैसे करना है या फिर साधारण ब्याज का कंसेप्ट कैसे काम करता है, उनके लिए ये सब क्वेश्चन है। बाकी जो लोग पढ़े हो, 2 क्वेश्चन सब्र करिए, 2 मिनट 2 क्वेश्चन सब्र करिए। अभी क्या होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे, जिसमें क्या होगी, कैलकुलेशन भी दमदार होगी और क्वेश्चन भी अच्छा होगा। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% की वार्षिक दर से, 1000 रुपए का 4% की वार्षिक दर से ब्याज निकालना। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, कैलकुलेशन करना। देखो एक बार बता देते, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे। 500 का 7% की रेट से, कितने परसेंट की रेट से, 7% की रेट से एक ही साल के लिए निकालना है। प्लस का आपका क्या दिया गया, 700 रुपए का 10% की रेट से, और आगे क्या बोला जा रहा है, 1000 रुपए का 4% की दर से, 1000 रुपए का 4% की दर से ब्याज क्या होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए ये कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40 और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 70 और यहां पर ये आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 7 बचे आ गया 35। अब जरा ध्यान से सुनना, आप इन सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 145 आया। कितना आया, 145 आया। बट ये कितने साल के लिए आया, आपने यहां पर देखो, हमने समय का गुणा कराया ही नहीं, ये हमने निकाला कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए ब्याज आ गया कितना, 145 आ गया। 3 साल के लिए पूछा गया, क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 435 हो जाएगा राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्या किया गया, हमने 1 साल के लिए ब्याज निकाल लिया, 1 साल के लिए ब्याज कितना आ गया, 145 आ गया। फिर आपसे पूछा गया था कि 3 साल के लिए ब्याज क्या होगा, हमने क्या किया, 3 से गुणा करा दिया, 435 हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है यार, हमें पता है 3 साल के लिए पूछा गया। बताइए आपको समझ में आ गया ना। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। बस ये आपका हिंदी में लास्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। देखो जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और सही आंसर बताइए। प्लीज जितने साथी लाइव हैं यार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज, और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये लास्ट है हिंदी में, अगला क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा। अगला क्वेश्चन ही, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाइलिंगुअल होंगे। क्या बोला जा रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। बोला जा रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 30 रुपए 300 रुपए क्या होते, अधिक प्राप्त होते। आपसे पूछा जा रहा है निवेश की गई राशि क्या होगी। इंग्लिश वाले समझिएगा, देखिए आपको क्या किया गया, रेट मतलब ईयर दिया गया 5 ईयर, बोला जा रहा इफ मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 5% से इंक्रीज हो जाता तो आपका क्या है, इंटरेस्ट 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं।
आपसे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल आपको निकालना है। बिल्कुल सही, जितने लोगों का 3000 आ रहा सबका सही है। अब देखो जिन्हें नहीं समझ में आता वो लोग समझिएगा, देखो बात को आप ध्यान से समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है, कितना बोला जा रहा, बढ़ जाता है 2% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 2% बढ़ता है। अब जरा ये बताओ, ब्याज का कैलकुलेशन हम लोग किस पे करते हैं, ब्याज किस पे परसेंटेज निकालते हैं, मूलधन पर ही ना। इसका मतलब अगर आपका रेट 2% बढ़ा है, क्या होगा, मूलधन भी 2% बढ़ गया होगा, मूलधन भी 2% बढ़ा होगा ना। और कितने समय की बात की जा रही, 5 वर्ष की बात की जा रही। इसका मतलब 5 वर्ष का मतलब क्या, हमारा मूलधन 10% बढ़ गया होगा, 10% बढ़ गया होगा। और जो बढ़ी हुई राशि है कितना दी गई है, 300 दिया गया। इसका मतलब मूलधन का 10% आपको दिया गया है, कितना, 300 दिया गया। यहां से आप पी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 3000 रुपए। बात समझ में आई, क्लियर है। देखो ये सब सिर्फ आपको इतना सब जो दिख रहा है ये सिर्फ समझाने में समय लगा है, बाकी आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और इस कंसेप्ट पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। और सब लोग जो लोग कॉपी पेन नहीं लिए हैं, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बाइलिंगुअल होंगे और आपसे मतलब मन में सॉल्व नहीं होंगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अनंत, रुचि, राहुल, अर्जुन, जॉनसन, दिलकुश। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो जो लोग टाइम टेबल पूछ रहे हैं, अभी आपको मैथ का बता देते हैं। एनटीपीसी के लिए चैप्टर वाइज क्लास आपकी चलती है 6 PM पर, और 9 बजे क्या होता है आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। 9 PM पर प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस का मॉक टेस्ट डिस्कस किया जाता है रात में 9 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अब देखो क्या होगा, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा और कंसेप्ट भी लगेगा। क्या बोला जा रहा है, 26,400 रुपए का मतलब 8.25% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग सुनिए। ब्याज पूछा गया, क्वेश्चन आसान है आपका। ब्याज पूछा गया, इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आसान है। कैसे, आप क्या करोगे, 26,400 गुणे 8.25, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 0 से 0 कट गया। बात समझ में आई, कट गया या फिर नहीं कट गया। अब आप देखो, अब हम लोग मदद किसकी लेने वाले हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। 8.25 दिया गया, एक काम पहले क्या करता हूं, देखिए 8.25 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 सही 1/4, और क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32, 1 33/4। ये क्लियर है। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 264 गुणे 33/4 गुणे 3, यही तो बचा हुआ। 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। कैसे, यूनिट डिजिट हमारी क्या आने वाली, 3 त्रिका 9 छके 54, इकाई का अंक हमारा 4 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया, डी, करेक्ट। तो जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डाटा थोड़ा सा टफ दिया गया रहेगा, आप इकाई अंक जरूर चेक करिए। बात समझ में आ रही है। देखो अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर आप फंसोगे। बाकी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम आसान होते हैं, निहायती बकवास होते हैं, हलवा होता है सभी क्वेश्चन। बात समझ में आई। मैं गुणा भाग नहीं करूंगा। 6 त्रिक 18, 3 54, यूनिट डिजिट हमारी इकाई का अंक क्या आया, 4 आया। और ऐसा एक ही ऑप्शन दिया गया, डी, आप कह देंगे डी सही होगा। बाकी आप गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, 6 5 3 4। बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। देखो इसका मेन पॉइंट ये था, जो ऐसा कर लेगा 8.25, 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4, 8 सही 1/4 क्या हो जाएगा, 33/4। क्वेश्चन खत्म। चलिए बहुत बढ़िया। और
और प्लीज आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 20% के लिए 3 साल के लिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। एक डाटा मिसिंग है, से वहां से गायब है। बोला जा रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, 3 साल के लिए ब्याज कितना दिया गया, 1500 रुपए दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा मूलधन क्या होगा। तो देखिए ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं आप ऐसा लिखो ब्याज इक्वल टू PRT बाई 100। आप कैसे सॉल्व करोगे कि रेट कितना दिया गया, आपको 20% दिया गया और 3 साल की बात की जा रही, ठीक। 3 साल के लिए ब्याज कितना होगा, 60% हो जाएगा। इस 60% की वैल्यू कितनी दी गई, 1500 दिया गया। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 60% की वैल्यू 1500 दी गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाई 60। आपको क्या करना, मूलधन निकालना है, जो कि कितना होता है 100% ही क्या होता है, यहां पर मूलधन होता है। देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पर 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। साधारण ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 100% डाटा क्या होता है, आपका मूलधन होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाई 60 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करते हैं, 60%, 6 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, क्या आ जाएगा 2500 रुपए। क्लियर है, 2500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ब्याज आपका दिया गया था, PRT बाई 100 से भी आप सॉल्व कर सकते थे। दोनों तरीका आपको आना चाहिए, ठीक, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए ने 2 वर्षों के लिए B से 15% साधारण ब्याज पे ऋण लिया और 45,500 रुपए के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। मतलब बात समझ में आ रही, क्या बोला जा रहा है, ये आपको इनडायरेक्टली मिश्र धन दे दिया गया है कि ब्याज सहित वो पैसा वापस कर रहा है, मूलधन प्लस ब्याज वापस कर रहा। मिश्र धन दिया गया है कितना, 45,500 रुपए। आपसे पूछा जा रहा ए के द्वारा लिया गया राशि क्या होगा। अब देखिए अगर आपने ये कंसेप्ट समझा होगा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है, ब्याज दर आपको दिया गया 15%, ठीक, 15% दिया गया और कितने साल की बात की जा रही, 2 वर्ष की बात की जा रही। अब देखो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि मिश्रधन वो लौटाता है, ठीक, बात समझ में आती है। तो मिश्रधन का मतलब क्या हुआ, ब्याज देखिए 1 साल में 15%, 2 साल में 30% का तो ब्याज आ जाएगा, ये क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब मिश्रधन आपका कितना हो गया, 130% हुआ। क्लियर है ना, 30% ब्याज हुआ, मूलधन आपका 100% है, तो मिश्रधन कितना आ गया, 130% आ गया। इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दी गई है, 45,500। देखो 0 से 0 कट गया, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 पचे 65। 1% की वैल्यू 350 आ गई। मूलधन आपको बताना था, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35,000 रुपए। बताइए क्लियर है। क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो जिसका जिसका 35,000 आ रहा, सभी लोगों का आंसर सही है। और देखिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मिश्रधन क्या होता है, यहां पर लिख भी दे रहा हूं। मिश्रधन क्या होता है आपका, मूलधन प्लस का ब्याज। यही तो आपको स्टार्टिंग में बताया था। 100% आपका मूलधन हुआ, प्लस का 30% आ गया है ब्याज। यहीं से क्या आया है, ये आपका आया है 130%। और देखो ये सब क्या है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बताया जा रहा। बाकी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इतना सब
एग्जाम में जब आप बैठोगे ये सब नहीं लिखोगे, ये सब आप नहीं लिखोगे। क्वेश्चन आपका स्टार्ट ही यहीं से होगा। 2 लाइन का क्वेश्चन था, बात समझ में आई। क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि यार 15% 2 वर्ष के लिए 130% की वैल्यू क्या दी गई, 45,500। 1% की वैल्यू आप निकाल लोगे, 100% क्या होगा, मूलधन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अर्जुन, मनीषा, स्वाति, जॉनसन, केशव, नुपुर, बाइकर, जूही, बिल्कुल। ऑप्शन से क्या था, देखो बाई चांस ऑप्शन आपका ऐसा दिख रहा था कि ये मतलब एक ही डाटा ऐसा दिया गया था जो आपके मिश्रधन से कम था। आप आसानी से इसमें बता देते कि डी ऑप्शन हमारा सही होने वाला, बट कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक, 2 तरीके से बताऊंगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, उसमें ऑप्शन भी दिया गया। देखिए क्या बोला जा रहा, कोई धनराशि कितना हो जा रही, 3 गुना हो जा रही है, यही तो बोला गया, 3 गुना हो जा रही। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया, 15% साधारण ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 15%। देखो ध्यान से सुनिएगा, पहले 3 गुना होने का मतलब क्या है कि यार अगर आपके पास 100% कोई राशि थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 300% हो गई। ध्यान से समझना, बार बार ये आपको नहीं समझाया जाएगा। आप लोग क्या करते हो, 9 बजे वाली क्लास होती, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं सर कैसे हुआ, कंसेप्ट बताइए। देखो 100% रुपए थे, मूलधन होता है, 300% हो गया, तो यार ब्याज मतलब जो आपका ब्याज है वो कितना हुआ, 200% ही मिला ना। 3 गुना होने का मतलब क्या है, 200% राशि आपकी बढ़ी है, 200% बढ़ा है। किसके हिसाब से, 15% के हिसाब से। समय कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 3, 40/3 वर्ष आ गया। आपका राइट आंसर आ गया। अब जरा देखो एक फॉर्मूला होता वो भी बता देते, नहीं तो आप लोग कहते हो कि सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया। तो देखिए जिनको दिक्कत महसूस होती, आप एक फॉर्मूला याद करो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। बट हाँ, जब बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैसे, अभी आगे दिखाऊंगा। क्या होता है, T गुणे R इक्वल टू क्या होता है, n-1। ये n आपका क्या है, जितने गुना हो रहा है, ये क्या है, जितने गुना हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समय आपका क्या दिया गया था, समय दिया गया था कुछ नहीं, समय आपसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपका 15, ये क्या बोला जाए, और सॉरी यहाँ पे आपका 100 भी रहता है, इंटू का 100 भी रहता है। n की वैल्यू क्या दी गई थी, 3 - 1 इंटू का क्या होगा, 100 आएगा। समय आप कैसे निकालोगे, 200/15 आएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 40/3। बट देखिए अगर आपको कंसेप्ट नहीं बताया जाता तो एक तो चीज ये होती, आप याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ भी करना नहीं। आया क्वेश्चन, हम लोग आंख बंद किया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। हमें नहीं मतलब है कि यार 100% था फिर 300% हुआ, 2% ब्याज आया, जबकि अल्टीमेटली देखो काम वही हो रहा है। 200% आया ना, 200% डिवाइडेड बाई 15%, काम आपका वही हो रहा है। बट ये क्या कर रहा है, ये आपका कंसेप्ट खत्म कर रहा है, मतलब आपको चीजें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसी वजह से आपको पहले कंसेप्ट बताया, बाद में फॉर्मूला भी बता दिया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब लोग सही आंसर बताने की कोशिश करिए। और प्लीज आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए।
चलिए सॉल्व करके बताइए। पेपर रात में 10 बजे नहीं 9 बजे सॉल्व कराया जाता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो अब आप क्या होगा, कंसेप्ट से भी आप डर रहे होगे सॉल्व करना, फॉर्मूले से हो सकता है आप जल्दी सॉल्व कर लो। बीस बटे तीन, यार 20/3 मत बताइए, आप ऑप्शन बताइए ना कौन सा दिया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो बात करते हैं पहले फॉर्मूले से। जिसको कुछ नहीं पता आप क्या करोगे, टी गुणे आर n-1 इंटू 100 ऐसा आप कर दोगे। कुछ आपसे समय पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 12% दिया गया है, और ये कितने गुना बोला जा रहा है, 9/5 गुना। आप क्या करोगे, आंख बंद करके यहां पर लिखोगे 9/5 इंटू क्या हो जाएगा 100। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आप सॉल्व करोगे, ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा 5, मतलब क्या हो जाएगा 400/60। 0 से 0 कट गया, क्या आएगा 20/3 आएगा। इसका मतलब क्या होता है 6 सही 2/3 वर्ष। 6 सही 2/3 वर्ष आया, तो ये तो 6 आपका सीधा सीधा है 6 वर्ष। देखो 2/3 को आप क्या करोगे, ये तो एक कंप्लीट ईयर नहीं, हम लोग इसे महीने में बदलेंगे। क्या करना पड़ेगा, 12 से आपको कराना पड़ेगा गुणा, 3 से ये कट जाएगा, क्या होगा 8 महीने आ जाएगा, 8 माह, 6 वर्ष 8 माह हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई। अब देखिए आपको एक तरीका मैं और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट आपको और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, 9/5 गुना हो जाता है, 9/5 गुना हो जाता है। इसका मतलब अगर आपका मूलधन 5 रहा होगा, बढ़कर ये कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना बढ़ा है, ये बढ़ा कितना है 4 रुपए ब्याज आए हैं। 4 रुपए ब्याज किस पे आए हैं, 5 पर आए हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है 12%। और यहां पर क्या करोगे आप 100 से गुणा कराएंगे, तब भी सॉल्व करते आपका आंसर क्या आता, सेम ही आता। बस देखो आपको समझने मतलब समझने के ऊपर आपके डिपेंड करता है आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। और ये जिसको ना समझ में आ रहा हो, देखो ये क्या लिखा गया, I इक्वल टू क्या होता है PR/T/100 होता है ना। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट आपका 4 है, 4 गुणे 100 हो गया। उसके बाद समय आपको निकालना था, P और रेट का हमने करा दिया गुणा। सेम चीज यही आपकी यहां पर की गई है। बात समझ में आई। एक लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ऐसा। देखो ऐसा कुछ नहीं, आपको इसमें कुछ जादू नहीं लगना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, 9/5 गुना बोला गया, मतलब अगर आपका मूलधन ये होगा और बाद में पैसा ये हो जा रहा है, ये मूलधन हो गया, 4 रुपए का ब्याज आया, मूलधन हो गया 5। ये फॉर्मूला है, आपने पुट कर दिया। क्या निकालना था, समय आपको निकालना था, तो टी क्या हो जाएगा, I ब्याज गुणे 100 डिवाइडेड बाई PR। क्वेश्चन क्लियर है ना सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और यार प्लीज एक बार लास्ट बार सब लोग शेयर कर दीजिए। क्या बोला जा रहा अगले क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 14 वर्षों में 4.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए जो लोग आप मतलब कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, चाहे कंसेप्ट से करिए, आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया। जो लोग डरते हैं, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, बाकी लोग कंसेप्ट से सॉल्व करके बताइए।
देखिए दोनों तरह से बताता हूं आपको, कंसेप्ट से प्लस का फॉर्मूला से। पहले कंसेप्ट से क्या होगा, 4.5 गुनी का मतलब क्या है, 450% हुआ, 100% मूलधन था तो 350% वो बढ़ गया है, 350% बढ़ा है कितने साल में, 14 वर्षों में। कितने साल में बढ़ा है, 14 वर्षों में बढ़ा है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए क्या होगा, 14 दूनी 28, बचेगा क्या 5, 14 पचे मतलब 70 हो जाएगा, 25% आपका आ गया राइट आंसर। ये हो गया कंसेप्ट से। अब बात यहीं पे कर लेते हैं फॉर्मूले से, बाई फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, T इंटू आर इक्वल टू n-1 इंटू 100। तो 4.5 दिया गया, ये आप गुणा कराओगे 350 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, समय से आप भाग देंगे, इससे भी आपका आ जाएगा क्या, 25% आंसर। क्लियर है, बताइए किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत। ये आपका कंसेप्ट से हो गया। देखो बात बस यही है, फॉर्मूले में क्या होगा, आप एक बार फॉर्मूला लिखोगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा किसका गुणा किधर कराना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और यार आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। और देखिए जो साथी बीच में आए हैं आप एक बार क्लास स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। और देखो जो आपका पढ़ने का तरीका बहुत गलत है, मतलब आप ग्रुप डी के लिए भी मैथ्स पढ़ते हो, साधारण व्यास पढ़ते हो, जीडी के लिए भी पढ़ा रहा होगा, फिर आपने यूपी पुलिस में पढ़ा रहा होगा, फिर पता चला आप इसके बाद एनटीपीसी के बाद कोई एग्जाम दे रहे हैं तो फिर से पढ़ेंगे। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा इस तरह से पढ़ाया जा रहा कि अगर आप अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लोगे, बार बार एक ही चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और एग्जाम आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ये होता है पढ़ने का तरीका। क्या बोला जा रहा, 1600 रुपए की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगी, 4800 रुपए हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों का आंसर क्या है, 8 आ रहा है, कुछ लोगों का 16 आ रहा है, कुछ लोगों का 24 आ रहा है। आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हो। 24 गलत है, 16 होगा आपका राइट आंसर। अब जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते ये क्वेश्चन आपका पिछला वाला ही क्वेश्चन था। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। देखो क्या बोला जा रहा, धन आपका 1600 रुपए से क्या हो गया, 4800 हो गया। बात समझ में आई, 48 हो गया। यार आपको ध्यान से दिख नहीं रहा, 3 गुना हो रहा है, बताइए। कंसेप्ट आपका मतलब गायब हो गया। अगले ही क्वेश्चन में आप बेहोश हो गए। 1600 का 3 गुना हो रहा है ना, 48 हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुना का मतलब क्या है, 200% बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया, 12.5। समय आप निकाल लोगे, टी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये क्या होता है आपका 25/2 होता है। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 16 वर्ष होगा आपका राइट आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन इसमें की है इसका मतलब आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, बट आप उसको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट होकर घुमावदार क्वेश्चन आ जाएगा आप लगा नहीं पाते हो। बात समझ में आई, कुछ भी घटाने उठाने की जरूरत नहीं थी। सीधा हमने देखा कि यार 1600 से 4800 हो रहा है, यही तो हो रहा है। 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 200% बढ़ गया है 12.5% के हिसाब से। सॉल्व किया, आंसर आ गया। बताइए क्लियर है, बात समझ में आई। अंडा खा लो तबीयत ठीक हो जाए। अभी भी कौन 24 बता रहा, बताइए। क्लियर है ना सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यार 200 कहां से आया, यही तो इतना देर से समझा रहा हूं। देखिए बोला गया था 3 गुना हो जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जिसको नहीं आया सुन लो। 3 गुना होने का मतलब क्या, अगर आपके पास मूलधन आपका 100% हो जाता है, बढ़ के वह राशि कितनी हो गई, 300% हो गई, तो आपका ब्याज कितना होगा, ब्याज तो 200% ही होता है, 200% ही होगा ना। यही चीज आपको ऐसे कंसेप्ट से समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया है। यहां से आया था 200%।
देखो हमें पता है, जो लोग ऐसा बोलो ना, आप बीच में आए हैं, आपको भी पता होगा, क्लास आप स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, मजा ना आ जाए तो बताना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, आर का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखते ही हमें थोड़ा सा डर लगेगा, बट हाँ अगर आप कंसेप्ट से, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बताया था पहले, सॉल्व करोगे, क्वेश्चन एकदम आसान है। कैसे, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा, शिवांगी जी बहुत बढ़िया, रचना फेक, मानसी, शिवम, सचिन बहुत बढ़िया। तो जिनका 11 आर स्टार बहुत अच्छे, जिनका 11.25 आर है उनका आंसर सही है, बाकी लोगों का गलत है। ध्यान से सुनना, देखो आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे नहीं किया वो अलग मैटर है, बट आप कैसे सॉल्व कर सकते थे ये सुनिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट नहीं बताया गया, सब कुछ बताया हूं। देखिए क्या बोला जा रहा, 79/16 गुना हो जाती है। कितने गुना, 79/16 गुना। इसका मतलब अगर आपके पास 16 रुपए है, वो कितना हो गया, 79 हो गया, 79 हो गया। जरा ये बताओ हमें ब्याज कितना मिला, मतलब वो बढ़कर कितना ब्याज मिला। आप कहेंगे सर घटाइए, इसमें से 63 रुपए ब्याज आया ना, 63 ब्याज आया है, और आपका टाइम क्या दिया गया, 35 वर्ष दिया गया। देखो क्वेश्चन खत्म कैसे होने वाला है, फिर से यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोग ना पूछें कैसे सॉल्व किया। I इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, और आपसे पूछा भी क्या गया है, R का मान पूछा गया, R का मान पूछा गया तो क्या होगा, 100 गुणे ब्याज, ब्याज आपका कितना आया है 63, डिवाइडेड बाई P इंटू टी, मूलधन आपका कितना है 16, इंटू समय कितना है 35 वर्ष। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व करते हैं। 7 9 63, 7 5 35। अब ये देखो ध्यान से आप देखना, ये आपका क्या होगा, 16 पंचे 80 होगा, 8 बच जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दे रहा हूं, क्या आ गया 90/8। ये क्या होगा, 8 एकम 8, फिर क्या होगा 8 एकम 8 और होगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 11.525% हो गया आपका राइट आंसर। नहीं, हम ये देख रहे हैं भैंस का लड़का कई दिन से हो रहा है। यार आप लोग ऐसा क्यों करते हो, पढ़ाया जा रहा पढ़ाई कर लीजिए। कोई बता रहा भैंस को लड़का हुआ, कोई मेरा जन्मदिन है, मेरी आज शादी हुई है। और अगर शादी हुई आज हुई है तो यहाँ क्या कर रहे हो, बताइए समझ में आया या फिर नहीं, बताइए समझ में आया। देखिए आप जो मतलब जिस तरीके से सॉल्व करते हैं अच्छी बात है, थोड़ा वो क्या होगा मेथड बड़ा होगा, आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ समझकर, फिर से बता रहा हूं एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतना आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार अगर आप लोगों को सच में क्लास अच्छी लगती है, लगता है कंटेंट सही है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आपको मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को शेयर किया करिए। देखो बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बेकार लगता है, बट आप लोग नहीं करते हो तो कहना पड़ता है। बताइए लाइक के लिए कहना पड़ता है, इतने लोग लाइव हैं और लाइक इतना ज्यादा कम। डिसलाइक वालों को कहना भी नहीं पड़ता, वो अपना काम क्या करते हैं ईमानदारी के साथ कर देते हैं, आते हैं पहले डिसलाइक कर देते हैं, वीडियो पूरा भले देखेंगे बट डिसलाइक कर देते हैं समय से, और आप लोग लाइक नहीं करते हो। कंसेप्ट ही था वो, कंसेप्ट ही था। क्या बोला जा रहा, 2400 रुपए समान मूलधन पर क्या होते हैं 3 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर क्या है 360 रुपए है। आपसे पूछा जा रहा कि उनके वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें। सॉल्व करिए क्वेश्चन।
अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 2400 रुपए है ना, मूलधन आपका कितना दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया 2400 रुपए, और समय आपका कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया है, और आगे क्या बोला जा रहा है, इनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 360 रुपए है। अब जरा आप ध्यान से बात को सुनना, सिर्फ आप देखो क्वेश्चन खत्म है, कुछ लोग 5% बता रहे हैं, कुछ लोग 15% बता रहे हैं, तो जो लोग 15% बता रहे हैं इनका आंसर क्या है, गलत है, 15% गलत है, 5% होगा आपका राइट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, जिनका आंसर 15% आ रहा ना, आपने ब्याज की दर नहीं बताई, आपने 3 साल का ब्याज बताया। ये क्या है, 3 साल का ब्याज बताया है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ध्यान से सुनो, ब्याज का अंतर 360 आया है कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए अंतर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। बताइए 120 हो जाएगा या फिर नहीं। 1 साल के लिए ब्याज का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 120। अब देखो आप आगे सुनना, 120 ब्याज का अंतर है, बट ये ब्याज कैलकुलेट किस पे होता है, मूलधन पे। परसेंटेज निकालना क्या करेंगे, 100 से गुणा करा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 पंचे क्या हो जाएगा, 120, 5% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है यार। आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मारपीट मत करिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो जो लोग 15% बता रहे थे उनका आंसर गलत था, बाकी जिसका 5% आ रहा उसका आंसर सही है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। संतोष, नेहा, महेंद्र, अमरेंद्र, बाहुबली, जॉनसन, दीपक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखो जिसने अभी मैसेज किया ना, लेवल का करवाइए, आप इसका आंसर पहले बताइए। एक बार जाकर प्रीवियस ईयर उठाकर देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, ये सॉल्व करके बताइए। अब देखिए जिनका जिनका आंसर 80 आ रहा उन लोगों का सही, बट कुछ लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुना। देखिए अगर आपसे क्या बोला जा रहा कि 100 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 36 गुना हो जाता है, यही तो बोला जा रहा है। और आप क्या करते हो, यहां पर n माइनस होता है, ऐसा मतलब आप समझते हो n-1 ही तो होता है। तो 36 वर्ष में मान लो क्या हो रहा है, 3500% बढ़ रहा है। 100 वर्ष में 3500% बढ़ रहा। आपसे पूछा क्या जा रहा, 29 गुना पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा, 29 गुना कितने साल में होगा, तो इसमें से भी एक कम करेंगे, 28। अब आपको क्या करना, 35 की वैल्यू 100 है, 28 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 20 की वैल्यू क्या आ गई, 5 से डिवाइड किया, 20 की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब ये कितने गुना है, 4 गुना है, तो समय भी आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, ये तो हो गया कंसेप्ट से। अब फिर से बात आती, कुछ लोग कहेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है, कुछ फॉर्मूला बता दीजिए हमारा काम आसान हो जाए। तो लीजिए आपके लिए फॉर्मूला हाजिर है। फॉर्मूला वहीं से निकल के आता है जहां से अभी एक फॉर्मूला आपको बताया गया। देखो क्या होता है, T1 बटे T2 इक्वल टू क्या होता है, N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। ये होता है आपका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको कंसेप्ट से समझने में दिक्कत आती है कैसे सॉल्व होगा, पहले क्या बोला गया था,
100 वर्ष में कितने गुना हो जाता है ये दिया गया था, और आपसे T2 पूछा गया समय। यहां पर क्या बोला गया था 36 गुना ना, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस का 1। बाद में क्या बोला गया 29 गुना, ये आपका क्या हो जाएगा 29 माइनस का 1। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 100 बटा T2 इक्वल टू क्या आएगा 35 बटे 28। 7 से डिवाइड करेंगे 7 पचे 35, 7 चौक 28। 5 से आप डिवाइड करोगे ये आएगा 20। T2 आपका क्या आ गया 80 वर्ष। बताइए किसी को कोई दिक्कत? देखो जितने तरीके हो सकते हैं सब आपको बताए जाएंगे, बस आपका काम क्या है समझना, जैसे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ये इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा या फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा, बट हाँ आपको देखो अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कंसेप्ट आता है फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। हो सकता है कब आप मतलब कब क्या काम आ जाए कुछ पता नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आए उसमें क्या करना पड़े आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़े। मान लीजिए वहां पर पॉइंट की कुछ वैल्यू आ गई, समय आपको दे दिया गया सही बटे में दे दिया गया, भिन्न में समय दे दिया गया, तो कंसेप्ट लगाने में थोड़ा सा आपको डर लगेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला वहां पर क्या होगा आपको ज्यादा हेल्प कर देगा। बात समझ में आई? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। श्वेता, जॉनसन, आकाश, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी शाम में 6 बजे डेली चलती है और इसका टारगेट क्या है 100 घंटे की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसमें से आपकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जो आपको बोला गया 30 मॉक टेस्ट कराऊंगा वो रात में 9 बजे होगा। रात में 9 बजे कुछ दिन प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ दिन प्रैक्टिस सेट या फिर समझिए मॉक टेस्ट आपका कराया जाएगा। 80-90% क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा उस वाली क्लास से। हो सकता है 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाए, डाटा चेंज रहेगा। अब देखो अंध भक्तों जितने लोग 21 बता रहे हो, देखिए आप क्या है अंधे हैं, अंधे भक्त। 21 वाले क्या है अंधे भक्त हैं। 21 जिसका आ रहा सबका गलत है। जिसका 21 आ रहा है सबका आंसर गलत है। आप ध्यान से कुछ समझते नहीं हो, कुछ सुनते हो? बताइए। मजा आया? अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जरा, 12 वर्ष में क्या हो जाता है 12 वर्ष में राशि आपकी 7 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है 7 गुना हो जाती है। पहले कंसेप्ट से बताऊंगा फिर बताऊंगा फॉर्मूले से। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए 42 वर्ष में क्या होगा, 42 वर्ष में कितने टाइम्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 12 वर्ष में इंग्लिश में भी देख लेते हैं पहले। 12 वर्ष में दिया गया 7 गुना, और अब देखो 12 वर्ष में 7 गुना का मतलब क्या है ये पता है आपको, n-1 करना पड़ेगा। 6 आया, क्या हो रहा है इसका मतलब यहां इसको आप डिवाइड करते हैं। देखो आप 12 से 42 पर नहीं आ पाओगे, इस वजह से हमने 2 से डिवाइड किया। ये आ गया 3, ये आ गया कितना 6 आ गया, मतलब 6 वर्ष में 3 आया है। ये क्या है 300% बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है 7 से गुणा कराना पड़ा, यहां पे भी आपको 7 से गुणा कराना पड़ा। बट ये जो 21 वैल्यू आई है इसमें क्या करोगे 2100% बढ़ जाएगा। एक ऐड करोगे 22 टाइम्स होगा आपका सही आंसर। अब देखिए कंसेप्ट से क्यों खेलते हो जब नहीं आता है, क्या होगा गलत हो जाएगा। वही है कि आप सांप को नहीं पकड़ पाते हैं तो उसके बिल में हाथ मत डालिए। बात समझ में आई? ये सब नहीं करना पड़ता, सीधा आप क्या करते फॉर्मूला लगाते। देखो फॉर्मूले से क्या होगा आपका क्वेश्चन गलत होने का मतलब गलत होने की संभावना एकदम कम हो जाती है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होता है T1 बटा T2 इक्वल टू क्या होता है N1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस का 1। ठीक,
वैल्यू पुट कराते। पहला आपका समय कितना दिया गया 12, बाद में दिया गया 42। पहले बोला जा रहा कितने गुना हो जाता है, पहले बोला गया 7 गुना, 7 माइनस 1, यहां पे क्या दिया गया n2 माइनस 1। क्वेश्चन खत्म है। 6 दूनी 12, 6 सते 42। और ये आपका क्या आ गया है, ये यहां पे आपका क्या आएगा 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से आप इसको कट करोगे 3 आ जाएगा। n2 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, n2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 21। यहां से आपका n2 कितना आ जाएगा 22, और ये क्या होगा 22 टाइम्स। बात समझ में आई, 22 गुना होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल नौसाद सर आ गए हैं। अगर देखिए हो सकता है आपकी रात में 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, नहीं तो क्या होगा कल से प्रॉपर वे में आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, एक दिन का वेट और कर लीजिए। तो अगर कंसेप्ट से आपको दिक्कत होती, आप ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूले से क्या होगा, देखो आप कंसेप्ट से अच्छे क्वेश्चन गलत कर दोगे थोड़ा सा जल्दबाजी में, बट फॉर्मूले से आंसर आपका कभी गलत नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करके रख लीजिए। बात समझ में आई? सिली मिस्टेक हो गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग कल लाइव नहीं थे, देखिए आपको क्या किया गया, कल एक क्लास में बोट एंड स्ट्रीम, एक क्लास में खत्म करा दिया हूं क्या, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। और इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता, चाहे जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हो, कभी भी इसके बाहर नहीं आएगा। 24 क्वेश्चन में आपका चैप्टर खत्म कराएगा। 1 घंटे की क्लास है, जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं जाकर देख लीजिएगा। बाद में ये मत कहना सर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ाया है। रचना ठाकुर जी 21 नहीं आएगा, आंसर आपका 22 आएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए 15% की साधारण ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2600 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात करें। कुछ समझ में आया? अब जरा देखिएगा, आप बात को समझो यार। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता तो उसमें आप सिर्फ साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगा सकते हो, नहीं। हमने परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, पूरी मैथ पढ़कर, अर्थमेटिक पढ़कर, एडवांस पढ़कर मैं एग्जाम में जा रहा हूं। मुझे जहां से अच्छा लगेगा वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया था, 15% दिया गया था। समय क्या दिया गया था, 4 वर्ष। बात समझ में आई? समय आपका कितना दिया गया, 4 वर्ष। तो ये बताओ टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 60% आया। और 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5। 60% वैल्यू क्या होती है, 3/5। बात समझ में आई? बताओ इसका मतलब क्या है, अगर 15% की ध्यान मतलब ब्याज दर से प्राप्त इतना हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो अगर आपका मूलधन 5 रुपए है तो ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज आ रहा है 3। और ये अंतर जो 2 है, इसी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया, 2600 दिया गया। कितने गुना है, 1300 गुना है। मूलधन निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा 1300 से गुणा करा देंगे। आ जाएगा क्या आपका 6500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। देखो बहुत कम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चीटिंग मत करिए, बताइए समझ में आया? मोनू भाई एक आध क्वेश्चन और बचा है, थोड़ा देर सब्र कर लीजिए। बताइए समझ में आया? और देखिए फिर से बता रहा हूं, आपने साधारण ब्याज कई बार पढ़ा रहा होगा, कई जगह क्लास ली रही होंगी, बट आज क्या होगा, कई चीजें आपको नई सीखने को मिली होंगी। अगर एक बार समझ में ना आई हो, वीडियो क्या करिएगा, फिर से रिपीट करके देखना। एक एक लाइन क्लियर की गई, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा हमसे रिपीट करवाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो, फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया आपका 15%, समय क्या दिया गया 4 वर्ष। इसका मतलब ब्याज हमारा कितना हो गया 60% का ब्याज हो गया। ब्याज 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। मतलब जब आपका मूलधन 5 होगा तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 3 रुपए। और इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आया 2। क्वेश्चन में साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, साधारण ब्याज मूलधन से 2 कम है। इसी 2 की वैल्यू कितना दी गई थी 2600 दी गई है। ये आपका कितने गुना हो गया 1300 गुना हो गया। मूलधन हमसे पूछा गया था, क्या करिए 1300 गुना कर दीजिए, 6500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी यार आप लोग पता कुछ नहीं कहना है, कुछ मतलब बोलने के बाद भी चीजों को आप समझते नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए जितने लोग क्लास करते हैं आप किसी भी चैप्टर को उठाना, इवन मैं साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, जितना चैप्टर आपको इस 60 दिन की रणनीति में पढ़ा रहा हूं आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा। देखो हो सकता है आपका अगर बेसिक मतलब आप क्लास ना की हो इस वजह से समझ में ना आए, बाकी आप चाहे कंटेंट की बात कर लीजिए, क्वालिटी की बात कर लीजिए और जो मटेरियल दिया जा रहा है उसकी बात कर लीजिए, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब चैनल से, चाहे उनके सब्सक्राइबर चाहे जितने हो। बात समझ में आई, इशारा आप समझ रहे होंगे। क्या बोला जा रहा 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 वर्ष में क्या हो जाता 1800 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना होगा। जाहिर सी बात है जब ब्याज की दर में 5% वृद्धि की जा रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा 5% आपका बढ़ा दिया जा रहा है, 5% बढ़ाया जा रहा है। अब यार रेट ब्याज आपका निकाला किस पर जाता है मूलधन पर ना, इसका मतलब क्या होगा आपका जो ब्याज बढ़ेगा मूलधन का 5% बढ़ जाएगा। कितने साल की बात की गई है 2 वर्ष की बात की गई, ध्यान से सुनना 2 वर्ष की बात की गई, टाइम आपका दिया गया है 2 वर्ष। इसका मतलब क्या होगा पैसा आपका 10% से बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर 1 वर्ष की बात की जाती तो 5% से बढ़ता, बट 2 साल की बात की गई तो 10% से बढ़ जाएगा। क्या करिए 1500 का 10% निकाल लीजिए, वैसे देखने से ही पता चल रहा था क्या आएगा 150 आएगा। अब पहले आपका रुपया कितना था, पहले मिश्रधन आपका 1800 होता था, अब हमें 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1950, 1950 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और देखिए आप लोग क्या करिएगा वीडियो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके साथी होंगे मतलब जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कोई रिलेशन के, सबके पास शेयर करिए। बताइए लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि क्लासेस चल रही हैं या फिर कैसी चल रही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। कल आपका साधारण ब्याज खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएगा। और देखो आपके ऊपर डिपेंड करता, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो आप लोग बार बार कहते हो ना एडवांस मैथ, एक दिन में आपका मेंसुरेशन प्लस का कोई एक चैप्टर 6-8 घंटे की क्लास लेकर एक दिन में खत्म कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेंसुरेशन हम लोग एक दिन में खत्म करेंगे, पार्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक दिन में खत्म होगा, बट प्लीज आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से बताइए उनसे कि ऑनलाइन विद्यालय नाम का भी कोई चैनल है। बात समझ में आई। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।